सो हेलो गाइस, अब पता चलेगा आप लोग कितना पढ़े और कितना समझे हो इस चैप्टर को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, पेरोट रीडिंग मत मारते ना, अलग अलग मेरा सॉल्व मत देखो। क्वेश्चन देख लिया, खुद सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है। और नहीं, और उसके बाद मेरा आंसर के साथ मिला के देखो, मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो कॉन्सेप्ट समझ लो। पूछ रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए जिसमें 12 न्यूक्लियोसोम है। एक डीएनए जिसमें 12 न्यूक्लियोसोम है और लेंथ कैलकुलेट करने को बोला है। और लेंथ कैलकुलेट करने को ऑलरेडी मैंने ट्रिक्स मतलब वीडियो एक बना चुका है, फिर भी इस पे करते हैं। देखिए सर, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं तो हमको पता है एक न्यूक्लियोसोम कितना बेस पेयर का होता है, 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। और 1 बेस पेयर पे डिस्टेंस कितना होता है, 1 बेस पेयर पे डिस्टेंस कितना होता है आपका 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग में। सो पूछ रहा है आपका 12 न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम का 200 बेस पेयर होता है, तो 12 न्यूक्लियोसोम तो कितना बेस पेयर होगा, 2400 बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4, तो 2400 का बेस पेयर कितना होगा, सो 2400 इंटू 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। दो का बीच में अगर 3.4 है तो 2400 बेस पेयर है तो इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है 8160 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर ये आंसर आया तो आप सब समझ के आ रहे हो, औसम है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, चलो। यहाँ बता के रखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज गिवन। एक जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस दे के रखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल बोला है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या है, mRNA है, tRNA है, rRNA है, DNA है या ऑल ऑफ द अबव, खुद बताओ, ठीक है। आंसर बताओ, थोड़ा देर सोचो और बताओ, पॉज करके बताओ, क्योंकि मैं तो अभी बता ही दूंगा। सो देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ, ये DNA RNA ना क्या है पूछ रहा है। सो सीक्वेंस में है AAG GCA AGC। सो इस सीक्वेंस में अगर थाइमिन दे देता, टी कहीं दे देता, तो हम बोलते वो RNA हो ही नहीं सकता, वो DNA हम डायरेक्ट बोलते हैं। या फिर इस सीक्वेंस में अगर यूरासिल कहीं दे देता तो हम डायरेक्टली बोलते वो RNA है, ठीक है। बट इसमें यूरासिल भी नहीं दिया हुआ है और टी भी नहीं दिया हुआ है, तो AGNC ये तो DNA और RNA दोनों में होता है। सो आप इसको क्या बोलोगे, इट कैन बी ऑल ऑफ द अबव, mRNA tRNA RNA DRNA भी हो सकता है। आप स्पेसिफिक इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, समझे, समझ रहे हो तो सर समझ, ठीक है। क्वेश्चन सर समझो। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग mRNA। अच्छा यहाँ दिया ही नहीं है क्या, मैं दे देता हूँ, देखो mRNA सपोज ये पकड़ लो 5 डेज को, ये AGG फिर GCC फिर पकड़ लो AUG 3 डेज, ये दे दिया मैंने mRNA का सीक्वेंस। क्या बोले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोडॉन्स इफ द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग होने वाला नहीं है, तो मतलब ये 1 2 3, आंसर क्या होगा 3। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द जेनेटिक कोड इफ इट इज़ ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग अगर होता है तो कितना पॉसिबल जेनेटिक कोड बन सकता है, तो इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देना एग्जाम में, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ कोडॉन्स इफ ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है तो गिन लोगे, नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या होगा n-2 बैठाना। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, तो यहाँ कितना नाइट्रोजनस बेस है 9 -2, डेट इज 7 कॉम्बिनेशन हो सकता है आंसर, ठीक है, नंबर 2 का। क्लियर है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, चलो। ये थोड़ा एजम्पशन का क्वेश्चन है। देखो हमको पता है नेचर में 20 अमीनो एसिड है और 64 पॉसिबल कोडॉन बनते हैं, ठीक है। और हर कोडॉन के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस होता है, और टोटल नाइट्रोजनस बेस क्या है 4 टाइप का है, AUGC, ठीक है। और उसका हमारा ट्रिक क्या था, 4 इज इक्वल टू n, n क्या है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कोडॉन में कितना नाइट्रोजनस बेस होगा वो बता रहा है, तो 3 होता था तो हम 4:3 मारते थे तो 64 कोडॉन बनता था, ठीक है। और ये 4 बता रहा है आपका टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना है, तो 4 ही होता है। और n मतलब कोडॉन में कितना होगा, ठीक है, ये हमको पता है ऑलरेडी। अब एज्यूम करा दिया, आपको एज्यूम कराया जा रहा है कि 5 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है mRNA में, कितना 5 एज्यूम कराया जा रहा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। एंड देयर आर 2 बेसेस इन ईच कोडॉन, हर कोडॉन में कितना 2 है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन, अब कितना कोडॉन बन सकता है। सो टोटल नाइट्रोजनस बेस 4 था तो हम 4n मारते थे, यहाँ 5 है तो 5 मारो। n का मतलब क्या था, कोडॉन में कितना नाइट्रोजनस बेस है, वहाँ 3 होता था हम 4:3 मारते थे, यहाँ बोल के रखा है एक कोडॉन में 2 बेस होगा तो 2 मारो, 5n का 2 होगा आंसर, डेट इज 25 कोडॉन बन सकता है, ठीक है। सो पहले फार्मूला वाला के साथ ये रिलेटेड है, जो इसका पहले वाला वीडियो में बताया है।
ठीक है। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से धड़ाक से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूम देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। 7 लिख दो यहाँ, 7 नाइट्रोजनस बोल रहा है इन mRNA एंड देयर आर 25 अमीनो एसिड। बाप रे 25,000 अमीनो एसिड है। तो फाइंड आउट दी नाइट्रोजनस बेस। हर एक कोडन में कितना नाइट्रोजनस बेस होगा फाइंड करने को बोला है, तो करो ना फाइंड। अगर एक कोडन में एक नाइट्रोजनस बेस होता तो 7 होता तो कितना होता, 7 ही कॉम्बिनेशन बनता, तो 7 ही अमीनो एसिड बनता। पर यहाँ कितना बोला है 25,000, तो ये होगा नहीं। 7 2 मारो 49 नहीं होगा क्योंकि 25,000 अमीनो एसिड का बात कर रहा है। अगर 3 का कॉम्बिनेशन होने से कितना बनता है आपका, ये मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, रुके हाँ, वरना समय लग जाएगा। कैलकुलेशन देख लिया वरना समय लग जाएगा। अगर 3 का कॉम्बिनेशन में होगा तो कितना बनेगा 343 बनेगा। पर कोडन तो 25,000 अमीनो एसिड का बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 7:4 होने से आपका टोटल 2401 कॉम्बिनेशन बनेगा 2400। ठीक है, ये 25,000 नहीं होगा, सॉरी 2500 का, कट कर दो एक जीरो को। ठीक है, 25,000 भी कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 2500 पकड़िए। तो 4 का कॉम्बिनेशन में अगर कोडन होता है तो 2400 एक ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2500 नहीं बनेगा। सो ये भी नहीं होगा। 7:5 का कॉम्बिनेशन में अगर कोडन रहने से आपका 16,807 कोडन का कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसी में से 2500 के लिए तो आराम से कोड हो ही जाएगा। ठीक है, सो कितना नाइट्रोजनस बेस होगा इस कोडन में, आपका आंसर क्या होगा 5। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितना कोडन पॉसिबल है। अगर ऐसा रहा तो कितना कोडन पॉसिबल है। सो 16,807 कोडन पॉसिबल है, 16,807 कोडन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग mRNA स्ट्रेन। mRNA का स्ट्रेन देकर रखा हुआ है ये AUAC होगा, ठीक है, जी नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा इसको C बना दो, UAC C। हाँ अब सही है। ये mRNA देख के रखा है, बोल रहा है हाउ मेनी अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन फॉर्म। कितना अमीनो एसिड, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी, प्रोटीन जो बनेगा इस mRNA से कितना अमीनो एसिड होगा। इससे 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड, 8वां नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उल्लू आया ये स्टॉप कोडन है, तो यहाँ से तो बनेगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ 15 नाइट्रोजनस बेस, 15 नंबर वाला नाइट्रोजनस बेस इज सब्सटीट्यूटेड बाय जी, तब कितना अमीनो एसिड होगा प्रोटीन में। सो 3 6 9 12 13 14, ये 15 में अगर यहाँ UAG आया, उल्लू आया गया, स्टॉप कोडन अगर ऐसा दे दिया गया तो प्रोटीन में कितना अमीनो एसिड होगा। सो 1 2 3 4, तो सेकेंड वाला का आंसर होगा 4। ठीक है, सो देखो सेकेंड वाला का आंसर होगा 4। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन का डायरेक्ट यहाँ जी लिख दिया गया। ठीक है, UAC डाल देना इसको। आप समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। ठीक है, सब बहुत ही आसान है, आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस, ये सब अगर समझ लिया रहे हो तो। ठीक है, सो यार काफ़ी है इतना क्वेश्चंस। अब ऐसा क्वेश्चंस अगर कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे, समझ लिए तो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।